नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडू 99 पे। आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 10 के प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 11 को। तो प्रश्न संख्या 11 है हमारा, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या है, बुक में आपका फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे जिस तरह बोला है कि एक टावर है ए बी, ठीक, ये नहर के मान के चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या नहर की चौड़ाई है। नहर के एक तरफ एक टावर लगा है और दूसरे तरफ एक बिंदु है। इसी बिंदु से 20 मीटर दूरी पर एक और बिंदु स्थित है जहाँ पर से उन्नयन कोण 30 डिग्री है और यहाँ पे 60 डिग्री है। हमें टावर की ऊंचाई मतलब ए बी और नहर की चौड़ाई हमें पता करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जो नहर जो दिया हुआ है सी बी, इसको हम लोग एच मानकर इस सवाल को बनाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले जिस प्रकार हमें दिया हुआ है जो उसको हम लोग मानते हैं कि माना एक नहर के तट पर एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। टीवी टावर को हम लोग ए बी लिखेंगे, ए बी ऊर्ध्वाधर खड़ी है और दूसरे तट पर बिंदु सी और बिंदु डी स्थित है। बिंदु सी एवं डी क्या है, स्थित है। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, प्रश्न से हमें क्या दिया है, यहाँ पे देखिए सी डी बराबर हमको दिया है 20 मीटर, कोण ए डी सी बराबर 30 डिग्री और एंगल ए सी बी 60। ठीक, हमें पता क्या करना है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। तो नहर की चौड़ाई है BC और इसी को हम लोग क्या कर लिए, H मान लेते हैं। ठीक, और यही हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक, इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले एक समकोण त्रिभुज को लेंगे, फिर बड़े वाले समकोण त्रिभुज को लेंगे। पहले क्या करेंगे, हम समकोण त्रिभुज ABC को लेंगे, इस छोटे वाले को लेंगे, फिर बड़े वाले को लेंगे। तो पहले हम लोग छोटे वाले को लेकर चलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक, देखिए यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, इस कोण के लिए ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और इस कोण के लिए ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार का संबंध tan में है, तो यहाँ पे tan का यूज करेंगे और छोटे वाले त्रिभुज में कितना कोण लेना है, 60 डिग्री। तो tan 60 बराबर ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी सी हो जाएगा। ठीक, और बी सी को हम लोग यहाँ पे क्या माने, एच, और tan 60 का मान होता है √3 और ए बी बटे क्या हो जाएगा, बी सी का मान एच। इतना बात समझ में आ रहा है। यहाँ से हम ए बी का मान निकाल लेंगे h√3। ए बी हमको पता चल गया h√3 है। ठीक, अब हम लेंगे बड़े वाले त्रिभुज को। बड़े वाले त्रिभुज कौन सा है, क्या नाम है बड़े वाले त्रिभुज का, तो समकोण त्रिभुज ABD में, बड़े वाले त्रिभुज में तो यही है। तो यहाँ पर भी tan का यूज होगा क्योंकि ए बी दिया हुआ है और यहाँ से हमको टोटल लेना है। ठीक, तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बटे, देखिए ए बी बटे बी डी, और बी डी को ज़रा ध्यान से देखिएगा। बी डी यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 दिया हुआ है जो सी डी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एच दिया हुआ है। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बराबर हो जाएगा 20 + h मीटर। ठीक, तो यहाँ पे tan 30 का मान होता है 1/√3, ए बी रहने देंगे और बी डी को हम क्या लिखेंगे, 20 + h। यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ए बी गुना √3 बराबर 20 + h। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 20 + h बटे √3। देखिए
यहाँ पर भी ए बी का मान क्या है और यहाँ पर भी ए बी हमने निकाल लिया है। ठीक, यहाँ पर भी ए बी, यहाँ पर भी ए बी। जब ए बी बराबर होगा तो ये चीज़ इसके बराबर होगा। ठीक, तो इसको समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो। ठीक, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखेंगे हम लोग कि समीकरण 1 में क्या है, ए बी बराबर h√3, ए बी बराबर h√3 बराबर किसके हो जाएगा, जब ए बी का मान h√3 है, यहाँ पर भी ए बी का मान 20 प्लस h/√3 है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो 20 प्लस h/√3। देखिए यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, कोना कोनी गुना होगा, ये चीज़ इसके साथ और ये चीज़ इसके साथ, तो 20 प्लस h बराबर h गुना √3 इंटू √3, 3, तो यह 20 प्लस h, ये क्या हो जाएगा 3h, इसको इधर ही रहने देंगे और h को उस साइड लेकर चल देंगे, तो 3h माइनस h, ये इधर प्लस में था उस साइड, माइनस में 2h 20, तो यहाँ पे h बराबर क्या हो जाएगा 20/2, इसका आंसर गया 10 मीटर। ठीक, ये तो हमने क्या निकाला, h का मान। ठीक, h का मान निकल गया। अब हम लोग a b निकालेंगे, तो समीकरण 1 से यहाँ पे लिख लेंगे, समीकरण 1 से ए बी बराबर h√3, h का मान 20√3, अतः ए बी का मतलब क्या होता है, टावर की ऊंचाई, अतः टी बी टावर की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर। ठीक, और नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई हम लोग किसको माने थे, h को माने थे, और h का मान आया 10 मीटर। दोस्तों यहीं तक था ये सवाल नंबर 11 यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।